हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रतिलोम त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आगे हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए tan इनवर्स √1 + x माइनस √1 - x अपॉन √1 + x प्लस √1 - x की वैल्यू π/4 - 1/2 cos इनवर्स x होता है, वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/√2 एंड लेस देन और इक्वल टू 1 हो। तो यहाँ देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं। क्वेश्चन में आपका tan इनवर्स है और ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यू दी हुई है। तो हम क्या चाहते हैं, जो वैल्यू दी है उसमें स्क्वायर रूट आया हुआ है। तो सबसे पहले हमें काम करना है कि जो स्क्वायर रूट है वो वहां से बाहर हट जाए। तो यहाँ हमें x की कुछ ऐसी वैल्यूज रखनी है कि स्क्वायर रूट यहाँ से हट पाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू को रख लेते हैं cos 2 थीटा। cos 2 थीटा क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए cos 2 थीटा के लिए यहाँ पे 1 प्लस दिया है एंड 1 माइनस दिया है। देन cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं। एक तो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और एक फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। इसलिए हम यहाँ पर cos 2 थीटा रख रहे हैं, क्योंकि हमें -1 एंड +1 ये दोनों की जरूरत पड़ेगी इस 1 को यहाँ से कैंसिल करने के लिए। तो x इक्वल टू हम रख रहे हैं cos 2 थीटा। देन हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड चेंज हो जाएगा, tan इनवर्स √1 प्लस cos 2 थीटा माइनस √1 - cos 2 थीटा अपॉन √1 प्लस cos 2 थीटा प्लस √1 - cos 2 थीटा। ओके, इक्वल टू ये हो गया है tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा के लिए अभी हमने दो फॉर्मूले सोचे हैं, या तो हमको ये रखना है या तो ये रखना है। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस आया हुआ है, मतलब हम जो भी फॉर्मूला रखेंगे उसका साइन चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि सामने प्लस आया है और हमें इस 1 को कैंसिल करना है। इसलिए हम फर्स्ट फॉर्मूले को चूज करते हैं, क्योंकि इसके पास -1 है। ओके, तो ये हो जाएगा √ में 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह हम रख रहे हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1। सेकेंड में चले 1 माइनस, सामने माइनस का साइन आ चुका है। देन आपको ऐसा फॉर्मूला चूज करना है जिसमें 1 जो है वो पॉजिटिव हो और यहाँ पर देखिए सेकेंड वाले में देखिए 1 जो है पॉजिटिव है, तो सामने माइनस का साइन आया है और हम इस फॉर्मूले को यदि चूज करते हैं देन ब्रैकेट ओपन होकर के ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पर जो cos 2 थीटा है उसकी वैल्यू रखने वाले हैं 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और इसके सामने माइनस का साइन है इसलिए वो चेंज होकर के -1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर मैं ब्रैकेट यूज नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हुए रख रहे हैं वैल्यू को। और सेम नीचे भी आपको वही काम करना है, √1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा -1 प्लस √1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए -1 एंड +1 कैंसिल हो गया, यहाँ से -1 और ये 1 कैंसिल हुआ, 1 -1 1 -1 ये कैंसिल हो चुके। देन tan इनवर्स यहाँ ऊपर बचा हुआ है √2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन √2 cos स्क्वायर थीटा प्लस √2 sin स्क्वायर थीटा। ओके, इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ से आप देख सकते हैं अगर हम अंश से वर्गमूल 2 को बाहर निकालें और हर से भी अगर वर्गमूल 2 को बाहर निकालें तो दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर हमारे पास बचेगा √ cos स्क्वायर थीटा, जो √ और स्क्वायर ये दोनों आपस में कैंसिल होकर के सिर्फ cos थीटा बचेगा। √2 दोनों से कॉमन निकला है अंश और हर से और कैंसिल हो चुका है। माइनस यहाँ से sin स्क्वायर थीटा का रूट है, देन ये बन जाएगा sin थीटा अपॉन नीचे आ रहा है cos थीटा प्लस sin थीटा। अब ब्रैकेट के बाहर हमारे पास क्या दिख रहा है, किसका फंक्शन है, tan इनवर्स का फंक्शन है। तो tan इनवर्स का फंक्शन है, इसलिए हमें जो ब्रैकेट के अंदर की जो राशि है वो tan के फॉर्म में चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करें कि अगर हम अंश और हर दोनों ही के साथ cos थीटा से भाग दे दें
देन ये कॉस अपॉन कॉस 1 हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस 10 बनेगा, यहाँ से भी ये 1 प्लस 10। तो इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या होगा, टेन इनवर्स, ये कॉस अपॉन कॉस मीन्स 1 माइनस साइन अपॉन कॉस मीन्स टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। यहाँ तक पहुंच गए। अब हमें यहाँ पर टेन का कोई फॉर्मूला लेना है, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर बाहर तो टेन इनवर्स आया हुआ है, अंदर में आया है 1 माइनस टेन थीटा। तो अगर हम इस 1 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टेन पाई बाई 4। टेन 45 अंश का मान 1 होता है, तो इस कारण से हम इस 1 को लिखेंगे टेन पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा और नीचे में 1 प्लस टेन पाई बाई 4 इंटू टेन थीटा। अब यहाँ एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास टेन ए माइनस बी दिया है तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो उस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू हो रही है टेन इनवर्स और इसको हम लिख सकते हैं टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा। ओके, और यहाँ अब देखिए टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा दिखाई दे रहा है। तो ये जो हमने पहला नंबर का जो उसका प्रॉपर्टी पढ़े हुए थे ट्रिग्नोमेट्री का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, क्या होता है टेन इनवर्स टेन थीटा की वैल्यू थीटा की इक्वल हो जाती है, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब हमारा काम क्या है, इस थीटा की वैल्यू रखना है। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू हम माने हुए थे cos 2 थीटा, देन 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स x। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, वहां थीटा की वैल्यू। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि थीटा की वैल्यू जो है वो 1/2 cos इनवर्स x होगा। ओके, तो ये हो गया पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। ये है राइट हैंड साइड। तो यही हमको प्रूफ करना था कि इसके इक्वल पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x के इक्वल होता है। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमें दिया हुआ है cot इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू x/2 होती है, वेयर x बिलोंग टू 0 टू पाई बाई 4। तो यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या दिया है, cot इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स दिया है। तो पहला काम तो है कि यहाँ से आप स्क्वायर रूट के साइन को हटाना है। तो स्क्वायर रूट का साइन कैसे हट सकता है, जब हम इसके अंदर की जो राशि है उसको अगर हम स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर पाए तब वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो हमारा काम है 1 प्लस साइन एक्स को इस तरीके से हमको रखना है कि ये स्क्वायर के फॉर्म में चेंज हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करें, इस साइन एक्स को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं साइन 2 इंटू x/2, ऐसा लिख लें, और साइन 2 इंटू x/2। और हम क्या जानते हैं, साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा मीन्स 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। तो ये साइन x चेंज हो सकता है 2 साइन x/2 कॉस x/2 में। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये जो 1 हमें दिखाई दे रहा है, इस 1 को हम चेंज कर दें साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 में। क्या होगा इससे, ये हमारे पास एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। तो आपका 1 प्लस साइन एक्स चेंज हो सकता है cos x/2 प्लस साइन x/2 के होल स्क्वायर में, और क्योंकि इसका स्क्वायर रूट आया हुआ है देन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये काम अभी हमको करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड में वापस दोबारा नहीं लिख रही हूँ, हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। तो cot इनवर्स √1 की जगह हम लिखने वाले हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 और प्लस साइन x की जगह हम लिखने वाले हैं 2 साइन x/2 कॉस x/2। ओके, ये सब पहले वाले की वैल्यू हो गई। सेकंड में चले, सेकंड है √1 माइनस साइन एक्स है, देन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2
और माइनस साइन एक्स है तो ये -2 साइन x/2 एंड कॉस x/2, ये मल्टीप्लाई में हो गया। नीचे हम देखते हैं तो नीचे हमें क्या दिखाई दे रहा है, नीचे √1 प्लस साइन एक्स मीन्स साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, ये हो गया। और सेकेंड है माइनस √साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ओके, अब क्या हो गया, ये कॉट इनवर्स, ऊपर में क्या मिल रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मिल रहा है, तो ये हो जाएगा √cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ओके, प्लस सेकेंड वाला हो गया है cos x/2 माइनस साइन x/2, माइनस का साइन आया है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे हम जाए तो नीचे हमें मिल रहा है √cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर और माइनस √cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। क्या होगा, इससे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो अब हमारे पास मिल रहा है कॉट इनवर्स cos x/2 प्लस साइन x/2 प्लस यहां से हमको मिल जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2। नीचे आए तो नीचे हमको मिल रहा है cos x/2 प्लस साइन x/2 माइनस cos x/2, क्योंकि माइनस लगा है तो ये प्लस हो जाएगा साइन x/2। क्या होगा, इससे ऊपर में माइनस साइन x/2 और प्लस साइन x/2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और नीचे में माइनस cos x/2 और cos x/2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देन कॉट इनवर्स, यहाँ पर cos x/2 दो बार आया हुआ है तो 2 cos x/2 मिला, और नीचे में साइन x/2 दो बार आया है तो 2 साइन x/2 मिला। ओके, तो यहाँ से 2 और 2 भी कैंसिल हो गए। अब हम देखते हैं कि साइन x/2 और cos x/2 के साइन मतलब चिन्ह किस तरीके से होंगे। तो क्योंकि हमको उसमें दिया हुआ है कि x बिलोंग टू 0 to π/4 मीन्स x जो है वो पहले चतुर्थांश में है, तो अगर x पहले चतुर्थांश में है देन x भी x/2 भी कहाँ होगा, ये भी पहले चतुर्थांश में होगा। और पहले चतुर्थांश में हम क्या जानते हैं कि पहले चतुर्थांश में जो साइन और कॉस की वैल्यूज होती हैं वो दोनों पॉजिटिव होती हैं, इस कारण से कॉस एंड साइन दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अब हमको क्या मिल रहा है, कॉट इनवर्स cos x/2 अपॉन साइन x/2 मीन्स कॉट x/2। और यहाँ पर क्योंकि x/2 पहले चतुर्थांश में है मीन्स क्या है, ये 0 to इसमें जो कॉट इनवर्स के रेंज है उसके बीच में आ रहा है, इस कारण से हम इसको पहले नंबर का जो हमारे पास प्रॉपर्टी था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, उससे हम लिख सकते हैं इसको x/2। तो राइट हैंड साइड तक हम पहुंच गए। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमें दिया हुआ है टेन इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है, जहां x इज नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ देखिए क्या दिया है, हमें दिया है टेन इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो ये काम करते हैं, यहाँ पर हम x की वैल्यू को मान लेते हैं टेन थीटा। तो x की वैल्यू यदि हम टेन थीटा मानेंगे देन क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स x। और हम क्या जानते हैं कि जो टेन इनवर्स की रेंज होती है, टेन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में। तो यहाँ पर ये जो थीटा है ये बिलोंग करेगा -π/2 से π/2, क्योंकि टेन इनवर्स की ये रेंज है। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं टेन इनवर्स, ये हो जाएगा √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन नीचे x की जगह हो जाएगा टेन थीटा। ओके, तो हम यहाँ टेन क्यों माने, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर की वैल्यू सेक स्क्वायर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और ये स्क्वायर हो गया और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इस कारण से हम यहाँ पर टेन मान लिए हैं। देन इसकी वैल्यू हो गई टेन इनवर्स
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं इसको कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा। इस कारण से ये सेक स्क्वायर थीटा हुआ और उसका अंडर रूट लगा है, तो ये सेक थीटा बाहर आ गया। -1 अपॉन नीचे आ रहा है टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ हम सेक थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा -1 अपॉन टेन थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो इक्वल टू हो गया टेन इनवर्स। यहां से देखिए अगर हम इसका लघुत्तम लेना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, ऊपर में बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे जो साइन टेन थीटा को हमने साइन बाई कॉस लिखा हुआ है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो नीचे और इसमें दोनों के नीचे से क्या हो गया, कॉस थीटा कैंसिल हो गया। देन यहाँ हमको मिल रहा है टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, तो टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस अपॉन साइन है, बाहर टेन इनवर्स आया हुआ है। देन हमें जो अंदर की जो राशि है उसे भी टेन के फॉर्म में चेंज करना है। तो टेन के फॉर्म में चेंज करने के लिए देखिए अब हमारे पास आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या कर सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स जो 1 माइनस कॉस थीटा है, तो इस 1 को तो 1 रहने देते हैं, माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 2 इंटू थीटा बाई 2। इस तरीके से अभी लिखे हैं, आगे क्या करेंगे देखते हैं। और नीचे में आया हुआ है साइन थीटा, तो साइन को भी 2 इंटू थीटा बाई 2 लिखते हैं। क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में दिख रहे थे कि कॉस 2 थीटा के लिए दो फॉर्मूले कौन कौन से थे, एक तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है और एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर सामने में 1 आया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर एक ऐसा फॉर्मूला रखना चाहते हैं जिसमें 1 हमें माइनस के फॉर्म में मिलेगा, लेकिन उसके सामने फिर से माइनस दिया है, यानी आपको 1 को पॉजिटिव चाहिए। इस कारण से हम इस फॉर्मूले को लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इस बाहर के माइनस के कारण ये प्लस हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह दिख रहा है थीटा बाई 2, और नीचे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला दिख रहा है साइन 2x, तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x नहीं है, यहाँ पर थीटा है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। -1 एंड +1 कैंसिल हो गया। देन टेन इनवर्स, यहाँ देखिए ये दोनों कैंसिल होने के बाद में हमारे पास क्या बचने वाला है, हमारे पास बचने वाला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये बचने वाला है। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई 2 और ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 था, तो एक कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच रहा है टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2, तो साइन अपॉन कॉस मीन्स टेन, तो ये हो गया टेन थीटा बाई 2। टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 दिया है, इसका मतलब है पहले नंबर की जो हमारी सर्व समीकरण या पहले नंबर की जो प्रॉपर्टी थी उससे इसकी वैल्यू हो जाएगी थीटा बाई 2। तो इस तरीके से जो हमको क्वेश्चन दिया था टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमको मिल रहा है थीटा बाई 2। अब हमें जो क्वेश्चन दिया था वो तो एक्स के फॉर्म में दिया था और हमारा आंसर थीटा के फॉर्म में आया है, तो इस थीटा को भी हम क्या करें एक्स के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है टेन इनवर्स एक्स, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 टेन इनवर्स एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें दिया है सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए टेन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो यहाँ देखिए क्या कर सकते हैं हम, ये है टेन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स को हमें चेंज करना है टेन के फॉर्म में या तो कॉट के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो कॉस एक्स दिखाई दे रहा है, तो कॉस एक्स को यदि हम चाहें तो लिख सकते हैं कॉस 2 इंटू एक्स बाई 2। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो जैसे पहले क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, अगर उस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, तो इस फॉर्म में लिखेंगे देन हमारे पास फॉर्मूला हो सकता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1
या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। लेकिन अगर हम ऐसा ये दो फॉर्मूले लेंगे तो क्या होगा, ऊपर में हमारे पास 1 या -1 का चीज आएगा और 1 और -1 फिर से हमको tan या cot नहीं दे पाएगा। तो इस कारण से हम क्या करते हैं कि जो cos 2x/2 है इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। इस फॉर्मूले को हमको लेना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि अगर हम इन दोनों में से किसी फॉर्मूले को लिए देन ये जो 1 आया हुआ है, इस 1 के कारण हमको आगे फिर से प्रॉब्लम मिल सकती है। तो यहाँ cos x को हम लिखेंगे सबसे पहले तो cos 2 इंटू x/2, पहले इस तरीके से लिख लेते हैं, और नीचे में 1 माइनस साइन 2 इंटू x/2, ठीक है। तो इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स cos 2 इंटू x/2 के लिए हमको ये फॉर्मूला लेना है। तो इसकी वैल्यू हो गई cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। अब नीचे हम आते हैं, नीचे हमारे पास दिया है साइन 2 इंटू x/2, तो साइन 2 इंटू x/2 के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को यदि हम यहाँ लिख रहे हैं देन हमारे पास सामने 1 आ चुका है, तो इस सामने के 1 को यदि हम चेंज कर दें किसमें, ये साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 में, तो क्या होगा, तो इसके साथ में ये आ गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर माइनस लिया है देन माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स a माइनस b का होल स्क्वायर, और ये हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ जो 1 दिख रहा है इसकी जगह हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन 2 इंटू x/2, तो साइन 2 इंटू x/2 की जगह हम लिखेंगे 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, ठीक है। ये ब्रैकेट यहाँ तक चला गया, इक्वल टू tan इनवर्स। अब देखिए क्या हो रहा है, नीचे की जो चीजें हैं वो हमको क्या दे रही है, हमको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में चेंज हो चुकी है, और ऊपर जो दिया है हमको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो ऊपर की जो संख्या है उसे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 है, तो cos x/2 माइनस साइन x/2 एक बार लिख लें, और एक बार लिख लें cos x/2 प्लस साइन x/2, इस तरीके से लिख सकते हैं। और नीचे जो हमको मिल रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि cos पहले आया है तो cos को पहले लिखते हैं, तो ये हो जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा इससे, tan इनवर्स ऊपर में आपके पास आया है cos x/2 माइनस साइन x/2, ये पहला ब्रैकेट है, और दूसरा ब्रैकेट है cos x/2 प्लस साइन x/2। नीचे क्या आया है, नीचे आपके पास cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर आया हुआ है, तो इसको अलग अलग लिखे cos x/2 माइनस साइन x/2, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2। तो ये दोनों यहां से कैंसिल हो गया, इक्वल टू tan इनवर्स। अब हमारे पास ये बचा हुआ है, ठीक है। अब cos प्लस साइन, cos माइनस साइन, जबकि बाहर हमें दिखाई दे रहा है tan इनवर्स, तो अब हम इसे क्या करना चाहते हैं, tan के फॉर्म में चेंज करना चाहेंगे। तो एक काम करते हैं, सभी को cos x/2 से डिवाइड कर देते हैं, तो cos x/2 से यदि हम डिवाइड करेंगे देन ये 1 हो जाएगा, प्लस cos x/2 से डिवाइड करेंगे देन ये tan x/2 बनाएगा, नीचे में 1 माइनस tan x/2, इस फॉर्म में आ गया। देन अब हम इसको tan के फॉर्म में चेंज कर पाएंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 1 प्लस tan x/2 है, तो इसको हम लिख लेते हैं tan π/4 प्लस tan x/2, और नीचे लिख लेते हैं 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x/2। तो ये tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी tan a प्लस b का फॉर्मूला है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स
अंदर में हमको मिल रहा है 10 a प्लस बी मतलब π/4 प्लस x/2। ये आ चुका, इक्वल टू हो गया। यहाँ से पहले नंबर की जो हमारे गुणधर्म जो उसकी प्रॉपर्टी आई थी उससे 10 इनवर्स और 10 के साथ में π/4 प्लस x/2 है, 10 इसकी वैल्यू हो जाएगी π/4 प्लस x/2। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर 10 इनवर्स cos x/1 माइनस sin x की वैल्यू मिलती है π/4 प्लस x/2।